हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 29th ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 5th ऑफ अक्टूबर। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर इंट्यूटिव पाइसीज। आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Pisces. Monday we have the Star. Tuesday the Wheel. Wednesday Solutions, okay. Thursday Four of Michael. Friday 10 of Gabriel. Saturday 2 of Michael. Sunday King of Raphael. Yes, I see the connection. Overall energy 7 of Raphael की है. Confusion. We have dreams, admire, guarded, we have denial, appreciation, divine feminine and air signs. Bottom of the deck, visit. Yes, visit sneaky. Oh my god. आई सी द कनेक्शन। शुरू में ही मैंने बोल दिया था, क्लैरिफाइज नहीं भी निकाले थे, उससे पहले ही टैरो देख के ही मैंने बोल दिया था। कनेक्शन मुझे दिख रहा है आपका एरीज़ की रीडिंग से। एरीज़ की रीडिंग में स्ट्रॉन्ग यहाँ पर किंग ऑफ रफाइल था एंड पाइसीज एनर्जी वाज देयर विद द हाई प्रीस्टेस। सो आप फीचर कर रहे थे उस रीडिंग में एंड आपकी रीडिंग में समहाउ मुझे वो सेम मैसेज दिख रहा है कि कंफ्यूजन है किसी रिश्ते को लेके, किसी पर्सन को लेके, सिचुएशन को लेके जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस, लेकिन उनसे अगर भागने की कोशिश करेंगे आप, अवॉइड करने की कोशिश करेंगे फेस करना, तो सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। ओके, सो कार्ड्स कह रहे हैं कि फेस द फैक्ट्स, फेस योर फियर्स एंड सोल्यूशन निकालिए। ओके, यस कन्फ्यूजन है, इमोशनल टर्मोइल है, लेकिन ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और आगे चलता रहेगा अगर आप ऐसे ही भागते रहे या छुपते रहे। सो सेम एनर्जी वहाँ पर भी गार्डेड एंड क्लोज्ड ऑफ, जो बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी थी, क्लोज्ड ऑफ एंड गार्डेड। सो ये आपकी एनर्जी एरीज़ की रीडिंग में दिख रही थी कि आप कन्फ्रंट ही नहीं करना चाहते हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उलझन है, रिश्ते की कॉम्प्लिकेशन है, आप वो फेस ही नहीं करना चाहते हैं, बात ही नहीं करना चाहते हैं। जबकि एरीज़ की तरफ से मैसेज आ रहा था कि वो अब सोल्यूशन पे फोकस्ड हैं कि चलो मिलो, जो भी है, गुस्सा है, रिजेंटमेंट है, हार्ड फीलिंग्स हैं, लेकिन मिल के बात करके एटलीस्ट कुछ हम एक तरफ हों, हाँ या ना हो, मे बी पे नहीं लटके रहें। ओके, सो वही चीज़ मुझे यहाँ आपकी रीडिंग में दिख रही है विद द 7 ऑफ रफाइल। मेजर कन्फ्यूजन, मेजर इमोशनल टर्मोइल, ये करूँ या वो करूँ, मिलूँ नहीं मिलूँ, मिलूँ तो कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, नहीं मिलूँ तो फिर बाद में मैं पछताऊँ ना। सो बहुत ज़्यादा आपके अंदर ही वो कंफ्यूजन है एंड हर तरफ से आर्ग्यूमेंट्स हैं। सो वो क्लैरिटी ही नहीं आ रही है। आई फील अपने दिमाग को शांत करना है, जो भी रीजनिंग दे रहा है एंड आपको कंफ्यूज कर रहा है, जस्ट एटलीस्ट से येस टू मीटिंग। अगर सामने वाला मिलना चाह रहा है, एटलीस्ट मिलिए एंड टॉक इट आउट। ओके, डिस्कस करना ज़रूरी है। सो वो मच नीडेड, आई फील कॉन्वर्सेशन ज़रूरी है। मंडे वी हैव द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पर। यू हैव बिन होपिंग, आपकी होप्स भी है
एंड येट इट्स लाइक आप कह रहे हैं ये बस सपना है, सच तो होने वाला नहीं है, बट कहीं दिल के कोने में आई फील वो होप है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा अगर आप गार्डेड रहेंगे, क्लोज्ड ऑफ रहेंगे, दूर रहेंगे तो। सो आई फील इन योर हार्ट यू नो कि यस पॉसिबिलिटी है, बट पूरी तरह से आप उसमें फेथ भी नहीं दिखा रहे हैं। फेथ अगर दिखाएंगे तो दैट मीन्स आप वो चुनेंगे कि चलो कन्फ्रंट किया जाए, बैठ के बात की जाए, बट आप उससे भी डर रहे हैं या भाग रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। सो वो छोटी सी जो फ्लिकर ऑफ होप है भी आप उसको दबा रहे हैं, शांत कर रहे हैं। ट्यूसडे वी हैव द व्हील। किस्मत इंतज़ार कर रही है आपके एक्शन का। दैट्स व्हाट आई फील। वी हैव एडमायर। सो यस, ये जो भी पर्सन है, मुझे लगता है आप किसी फायर इंडिविजुअल से डील कर रहे हैं, फायर साइन इंडिविजुअल, स्पेशली एरीज, ओके। बट इट नीडंट बी, इट्स जस्ट दैट एरीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा, आई फील मे बी कोई स्टबर्न पर्सन से आप डील कर रहे हैं, डोमिनेटिंग है, वो बॉसी रहा है, अपनी चलाता है, उसकी वजह से शायद आप दोनों में काफ़ी क्लैशेस हुए हैं। बट आई फील ये पर्सन प्यार भी बहुत करता है आपको, ओके। फायर एलिमेंट पैशन भी दिखाता है, स्टबर्न एनर्जी है लेकिन पैशनेट एनर्जी भी है। सो प्यार है, लेकिन समवेयर ये जो किस्मत ने खेल खेला है, पास्ट में जो कि भी कुछ हुआ है जिसकी वजह से हार्ड फीलिंग्स डेवलप हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ये डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, दैट इज़ जस्ट किस्मत का खेल, ओके। बट अदरवाइज प्यार है। एंड येट इतना ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे को टर्मोइल दिया है, झटका दिया है कि अब आपका बात करने का ही मन नहीं कर रहा है। सी यू आर गार्डेड, आप बहुत ज़्यादा या तो डरे हुए हैं कि क्या होगा। सी सॉल्यूशंस के बारे में भी आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मिलके कैसे सॉल्यूशन कैसे होगा। पहले भी तो हम साथ थे, तब कौन से सॉल्यूशन निकल आए, तब तो और चीज़ें बिगड़ गई। सो आप कुछ रीजनिंग दे रहे हैं अगेंस्ट मीटिंग, अगेंस्ट टॉकिंग, क्योंकि आपको लग रहा है जब पहले बात नहीं सॉर्ट हुई तो अब क्या होगी। अब ये पर्सन अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा जो पहले हो सकता था तो पहले हो जाता, पहले नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा। सो यस, यू आर गार्डेड। आप अभी भी उस ट्रॉमा में हैं, उस शॉक में हैं जो भी हुआ आप दोनों के बीच। यू हैव बिल्ट अप वॉल्स, आपने अपनी वॉल्स आप कर ली हैं कि नहीं, दरवाजे बंद कर दो, किसी को अंदर मत आने दो। सो यू आर प्रोटेक्टिंग योर हार्ट में बी, बट प्रोटेक्ट करते करते आप बिल्कुल अवॉइडेंस मोड पे अगर चले जाएंगे, अवॉइड करेंगे, मिलना ही नहीं चाहेंगे, फिर तो सोल्यूशन कभी भी नहीं निकलेगा। आप बिल्कुल फिर उसकी पॉसिबिलिटी हटा रहे हैं, इवन दो वो होप है। मैंने कहा था वो फ्लिकर ऑफ होप आती है आपके दिल में, लेकिन आप उसको शांत कर देते हैं। थर्सडे वी हैव द 4 ऑफ माइकल। सी हर जगह यहाँ पर भी ये पर्सन सोच रही है, सपने देख रही है कि काश हो जाए, शायद हो जाए, लेकिन कैसे होगा। यहाँ पर ये पर्सन ओवर थिंकिंग करते करते गार्डेड है। यहाँ पर भी ये पर्सन अगेन सोच में है, अपने इश्यूज़ को लेके टेंशन में है, एंड यहाँ पर भी डिनायल, शी इज़ अगेन ट्रबल्ड। सो हर कार्ड में आप ट्रबल्ड दिख रहे हैं, लो एनर्जी दिख रही है आपकी, नॉट फेसिंग ट्रुथ। सो वही रियलिटी से भागना, अवॉइड करना उसका सल्यूशन नहीं है। यू हैव टू फेस द इश्यूज। क्योंकि भाग के भी, अवॉइड करके भी वो स्ट्रेस, वो अनरेस्ट तो है। तो अगर दोनों ही सिचुएशन में अनरेस्ट है तो इट्स बेटर कि फेस किया जाए, मिला जाए। एटलीस्ट वही है, कम से कम वो होप है, पॉसिबिलिटी है कि मिलके शायद कुछ नतीजा निकल आए।
बट मे बी यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट। शायद ऑलरेडी आपने वो कोशिशें इतनी बार की हैं कि अब आप थक गए हैं। सी 10 ऑफ गेब्रियल, आप थक गए हैं, थक गए हैं उनके लिए, इस पर्सन के लिए इतना कुछ करते करते कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं सारे सैक्रिफाइसेस, सारी एडजस्टमेंट तो मैंने की, उस पर्सन ने क्या किया, एप्रिसिएशन भी नहीं मिला मुझे, ये भी नहीं कि कुछ वर्ड ऑफ प्रेज मिल जाए कि यस तुमने बहुत किया है या तुम सही थे। सो वो चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिली आपको। यू आर जस्ट वॉक डाउन नाउ बर्डनड, कि बहुत ले ली मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सैक्रिफाइसिंग सोल बन लिया, बट इट वॉजेंट वर्थ इट। उससे भी मुझे क्या मिला। सो ये ट्रॉमा आप कैरी कर रहे हैं। सैटरडे वी हैव द 2 ऑफ माइकल, वही उलझन, वही कन्फ्यूजन, एंड वी हैव डिवाइन फेमिनिन। इमोशनली आप शेकन हैं, एंड यू नीड हीलिंग, यू नीड गाइडेंस। ये क्लैरिटी की ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। क्लैरिटी के साथ सिचुएशन को अप्रोच करने की ज़रूरत है। मे बी शायद कार्ड्स कह रहे हैं, एरीज़ की रीडिंग में भी कह रहे थे कि एक मौका देना तो बनता है। चाहे आपकी आर्ग्यूमेंट होगी कि पीछे मैंने 100 मौके दे दिए तो भी वर्कआउट नहीं हुआ, तो अब कौन सा अलग है सिचुएशन। बट कार्ड्स कह रहे हैं कि यस, फिर भी अगर इतना ज़्यादा परेशान कर रही है ये चीज़, ये सिचुएशन, तो एक और मौका। ओके, संडे वी हैव द किंग ऑफ रफायल। दिस इज़ यू पाइसीज, ट्राइंग टू क्लेम योर पावर। अपना पावर, अपना कंट्रोल आप वापस लाइफ पे लेना चाह रहे हैं। एंड वाटर एलिमेंट के किंग के साथ है एयर एलिमेंट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस शुरू में भी है आपके रीडिंग में, द स्टार, एक्वेरियस। सो वही होप, एक्वेरियस के साथ यहाँ होप रिपीट हो रही है। सो वो होप के बेसिस पे आई फील आप वो एक और चांस देंगे। स्पेशली ये रीडिंग जब आपने देख ली है तो आई फील एक और चांस देना बनता है। अगर ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, बार बार कह रहा है कि एक बार और शांत दिल से, दिमाग से बैठ के बात कर लो, तो आई थिंक यू शुड। ओके, क्योंकि आप दोनों ही दुखी हैं। सो या तो ऐसे ही कंटिन्यू हो सकता है, या फिर मिलके एटलीस्ट ये दुख सॉर्ट करने की कोशिश एक और बार की जा सकती है। या तो ये वो रिलेशनशिप है, वन ऑफ दोज ऑन अगेन ऑफ अगेन रिलेशनशिप, वैसा कुछ है ये, जिससे अब आप दोनों ही परेशान हैं। एंड बहुत सारी ग्रजेस अक्यूमुलेट हो गए हैं। वी हैव वल्चर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। मैंने क्या कहा था, सारे कार्ड्स में मुझे आपकी बहुत लो वाइब्रेशन दिख रही है। आप लो फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं कि क्या, कैसे, क्या करूं, क्या सही होगा। मिलके फिर पहले के आपको शायद सीन्स याद आ जाते हैं, वो रिप्ले हो जाते हैं माइंड में, फिर से आप उस ट्रॉमा में चले जाते हैं। सो यस, मुश्किल है सिचुएशन, देयर इज सैडनेस। ये कुछ मेजर कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता दिख रहा है। माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। मैंने क्या कहा था, कार्ड्स हिंट कर रहे हैं कि चाहे 100 चांसेस दे चुके हैं, 1000 चांसेस दे चुके हैं, और आपने कहा है कि हमेशा ये फेल होता है, वर्कआउट नहीं होता है कुछ भी हमारे बीच, तो भी ये कार्ड कह रहा है एक और चांस, इस बार शायद सक्सेस मिल जाए। We have hammock, taking a vacation physically or mentally. You need a break. ये ओवर एनालिसिस से, ओवर थिंकिंग से आई फील आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आपकी माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल, आई फील वो चीख के वो ब्रेक मांग रहे हैं कि बस करो। ओवर एनालिसिस करना, ओवर थिंकिंग, ओवर वरिंग करना बंद करो, गार्ड्स डाउन करो, एक बार मिल के देखो, एंड आराम से। ओके,
टेंशन में नहीं, स्ट्रेस के साथ नहीं, एंड पहले ही एजम्पशंस के साथ नहीं कि ऐसा होगा वैसा होगा। थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन रह के फिर मिलो। दैट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज आई फील अगर ये एरीज से कनेक्टेड है ये रीडिंग जो कि मुझे दिख रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू, तो उस रीडिंग में था कि वो सच में दिल से वो एक और चांस देना चाह रहे हैं। ओके, दे आर कॉन्टम्पलेटिंग। सो आपके पार्टनर वो सोच रहे हैं, सो बात करना बनता है। दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू पाइसीज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।